Non-stop 100. बढ़ती महंगाई पर घिरी मोदी सरकार, राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश। मोदी ने जारी किया निर्देश, जरूरी चीजों की सप्लाई चेन से बाधा करे दूर। जमाखोरी को लेकर एक बार फिर राज्यों को सख्त सलाह, काबू में रखने के लिए कड़ी कार्रवाई। बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी का दावा, नया बजट आने से मिलेगी जनता को राहत। महंगाई की मार झेल रही जनता पर एक और मार, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर ₹1.69 की बढ़ोतरी, डीजल 50 पैसे हुआ महंगा। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹73.25, पहले ₹71.56 थी कीमत। मुंबई में अब 1 लीटर पेट्रोल के लिए खर्च करने होंगे ₹81.85, कोलकाता में ₹81.11 कीमत। लखनऊ में अब ₹80.72 में मिलेगा 1 लीटर पेट्रोल, बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू। सब्जियों के दाम में लगी आग, फिर रुला रहा है प्याज, आलू की कीमत भी आसमान पर। कई शहरों में प्याज के दामों में 50% तक की बढ़ोतरी, दिल्ली समेत कई शहरों में ₹30 प्रति किलो बिक रहा है प्याज। मुंबई के लोगों को भी रुला रहा है प्याज, प्याज का भाव 17 से बढ़कर ₹30 पहुंचा। पटना में भी ₹30 प्रति किलो बिक रहा है प्याज, कोलकाता में भी प्याज का भाव ₹25। लखनऊ में 1 किलो प्याज की कीमत ₹26, जयपुर में ₹25 का भाव। प्याज के आसमान छूती कीमतों से लोग परेशान, थोक विक्रेता और जमाखोरों की चांदी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, महंगाई हमारे लिए चिंता का सबब, लेकिन सरकार की कोशिश जारी। विगत 10 वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के शासनकाल में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डिरेल्ड हो गई है। पुनः पटरी पर देश की अर्थव्यवस्था को लाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने हेतु तो हमारे यहाँ कार्य योजना तेजी से तैयार हो रही है। एंटनी के बयान पर कांग्रेस में मंथन, दिग्विजय सिंह ने कहा, कांग्रेस सभी धर्मों का करती है सम्मान, लेकिन जनता तक संदेश पहुंचाने में नाकाम रही पार्टी। निश्चित तौर पर हमको जितने दृढ़ता से और जितना अच्छे ढंग से लोगों के बीच में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना चाहिए, शायद हम लोग नहीं कर पाए। राहुल को लेकर पूछे सवाल पर बोले दिग्विजय, कहा, राहुल सत्ता के भूखे नहीं, जब चाहते बन सकते थे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी जी सत्ता के भूखे नहीं हैं। अगर सत्ता के भूखे होते तो जब प्रधानमंत्री बनना चाहते बन जाते, कौन उनको रोकता। सोनिया गांधी जी जब प्रधानमंत्री बनना चाहती बन जाती। तो ये लोग सत्ता के भूखे नहीं हैं, ये जनता के बीच में आए हैं सेवा के लिए, सत्ता के लिए नहीं आए हैं। राहुल के विपक्ष का नेता नहीं बनने पर दिग्विजय ने कहा, यह उनका खुद का निर्णय। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से टीएमसी सांसद तापस पाल का विवादित बयान, विरोधियों के खिलाफ हत्या और रेप की धमकी। मोबाइल क्लिप में कैद हुआ टीएमसी सांसद का बयान, सीपीएम कार्यकर्ताओं को दे रहे थे धमकी। साईं पर जारी है विवाद, स्वामी स्वरूपानंद ने कहा, उमा भारती के मौन रहने से काम नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, उनको मौन धारण नहीं करना चाहिए, उनको शंकाओं का समाधान करना चाहिए। अगर उन्होंने इसमें अपना मुंह खोला है तो पूरी बात बताएं। जब उन्होंने ये कहा कि ये व्यक्तिगत मामला है तो व्यक्तिगत सिद्ध कर दें। स्वामी स्वरूपानंद ने कहा, मोदी या सरकार को अभी साईं या उमा मामले में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं, मैं खुद ही काफी। आपको लगता है कि सरकार को या प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले में साफ सफाई करनी चाहिए, बीच बचाव करना चाहिए?
इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम काफ़ी हैं। साईं के बाद धारा 370 पर भी बोले स्वरूपानंद, कहा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया जाना जरूरी। स्वरूपानंद मामले पर उमा का कुछ भी बोलने से इनकार, कहा इस विषय पर कुछ भी नहीं बोलना चाहती। आप चैनल लोगों से अनुरोध करती हूँ कि उस प्रेस विज्ञप्ति को आप जरूर पढ़िए, क्योंकि आप लोग होमवर्क नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं कि व्यक्ति ने क्या कथन दे दिया। मेरा पूरा कथन लिखित में गया है, इसके अलावा मुझे इस विषय पे एक शब्द नहीं बोला। उमा भारती ने रविवार को स्वरूपानंद को लिखी थी चिट्ठी, कहा था मैं साईं पर दिए बयान पर पूरी तरह कायम। स्वरूपानंद उमा भारती मामले पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की टिप्पणी से उन्होंने किया इनकार, लेकिन कहा मैं स्वरूपानंद का शिष्य, उनके हर शब्द मेरे लिए आदर्श। स्वरूपानंद जी का मैं दीक्षित शिष्य हूँ, तो इसलिए उनके प्रति सम्मान, आदर मेरे मन में हमेशा रहेगा और उनके शब्द मेरे लिए आदेश है। व्यापम घोटाले में एमपी के परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह का अजीबोगरीब बयान, कहा 1 लाख नियुक्तियों में 250 की गड़बड़ी बड़ी बात नहीं। शिवराज के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को दी चुनौती, अगर संघ के नेताओं पर आरोप साबित होता है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और मैं तो आरोप लगाने वालों से कह रहा हूं और चुनौती दे रहा हूं, वो सिद्ध कर दें कि किसी भी तरीके से ये इन दोनों में से कोई भी कहीं पर भी इस व्यापम घोटाले में शरीक था तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। व्यापम घोटाले में कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, आज से राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान। व्यापम घोटाले में आरोपी एमपी के पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी, 14 जुलाई तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बताई तलाक की अनोखी वजह, कहा पढ़े लिखे लोगों में अहंकार की वजह से ज्यादा होता है डिवोर्स। नए विवाह करने वाले दंपतियों में विवाह विच्छेद का प्रमाण कहाँ ज्यादा है? तो सुशिक्षित लोगों में ज्यादा है। क्यों? तो लोग कहते हैं कि ईगो एडजस्टमेंट नहीं होता, अहंकार का नियंत्रण नहीं हो पाता नए लोगों का, इसलिए फिर पति पत्नी ज्यादा दिन साथ में झगड़ा हो जाता है किसी न किसी बात। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एम के नारायणन ने दिया इस्तीफा, केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद था इस्तीफे का दबाव। अहमदाबाद पहुंची मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जगन्नाथ मंदिर में की पूजा, पिछले साल भी दर्शन करने आई थी। उस्ताद अमजद अली खान का सरोद ब्रिटिश एयरवेज के विमान से गुम, लंदन से दिल्ली आते वक्त हुआ गायब। इराक में फंसे लोगों को भारत लाने की तैयारी जारी, विदेश मंत्रालय ने कहा नजफ से 60 भारतीयों को निकाला गया। करबला से भी 30 भारतीयों को लाने की तैयारी, अगले 3-4 दिनों में 100 और लोग वतन लौटेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक आज भारत लौटने वाले 31 लोगों की कागजात तैयार, बुधवार को 30 लोगों को लाने की तैयारी। विदेश मंत्रालय का बयान, आज बगदाद से 4 लोग भारत के लिए रवाना होंगे, टिकट उपलब्ध होने पर 8 और लोग घर के लिए होंगे रवाना। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा सभी भारतीय कमर्शियल फ्लाइट से वतन लौट रहे हैं, जरूरत पड़ने पर सरकार मदद के लिए तैयार। अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान, पीएम की मौजूदगी में 5 सैटेलाइट के साथ PSLV C-23 लॉन्च। प्रीति के विदेशी गवाह जी ने ईमेल से भेजा बयान, मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिलकर प्रीति ने पेश किए कुछ और सबूत। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने कहा सभी गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद मीस वाडिया को तलब करेंगे। मुंबई पुलिस कमिश्नर के मुताबिक मामले में 2 विदेशी गवाहों ने पुलिस को अपना बयान भेजा।
प्रीति ने सोमवार को कुछ और गवाहों के नाम बताए। पुलिस कमिश्नर के सामने तीनों घटनाओं को विस्तार से बताया। काम के सिलसिले में प्रीति जिंटा जाना चाहती हैं विदेश, मुंबई पुलिस ने दी इजाजत। लखनऊ में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी कर रही थी प्रदर्शन, पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प। बीजेपी के मुताबिक पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता हुए घायल, कुछ को गंभीर चोटें। गाजियाबाद के पास हापुड़ में दलित बच्चे के साथ दरिंदगी, चोरी का आरोप लगाकर बुरी तरह से किया टॉर्चर। गांव के दबंगों ने कपड़े उतारकर पेड़ से बांधकर की पिटाई, करंट का दिया झटका और रेल की गर्म पटरी पर बैठाकर दी धमकी। आज तक की टीम के दखल देने के बाद दर्ज किया गया केस, दलितों की बस्ती में दहशत। एमपी के डिंडोरी में मंदिर में मिली युवती की लाश, 2 महीने से पुजारी के साथ रहती थी लड़की। पुजारी सुरेंद्रानंद ने परिवार को फोन कर दी जानकारी, घटना के बाद से है फरार। मध्य प्रदेश के बैतूल में पति ने 50,000 में किया पत्नी का सौदा, बेचने के बाद पैसे से ली बाइक। पुलिस ने पति, दलाल और तीसरा खरीदने वाले आरोपी के खिलाफ दर्ज किया केस, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं। जलपाईगुड़ी के रायपुर टी स्टेट में 7 चाय बागान मजदूरों की मौत, बागान बंद होने से भुखमरी के शिकार है मजदूर। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का आरोप, केंद्र और राज्य सरकार ने बस सियासत के लिए किया इस्तेमाल। इस चाय की बगीचा खस्ता होते जा रहे हैं, जहां भूखमरी के शिकार में आम लोगों की हर दिन मौत हो रहे हैं और सरकार यहां चुप्पी साधे हैं। ये चुप्पी साधे हुए बैठे सरकार बंगाल में भी है। रांची में हुए कुंदन हत्याकांड में खुलासा, बदला लेने के लिए की गई थी हत्या। आरोपियों ने पहले लड़की बनकर की फेसबुक पर दोस्ती, कॉफी हाउस में मारी थी गोली। यूपी के शामली में एसपी नेता पर देशद्रोह का मुकदमा, हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी का आरोप। हरियाणा के जिंद में अग्रवाल समाज के पुरुषों की पंचायत में फैसला, डीजे के गाने पर डांस करने को लेकर महिलाओं पर बैन। जिंद में आयोजित अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन में सुनाया गया फैसला, फैसले में महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं। आज से दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू, कल आई थी पहली कट ऑफ लिस्ट। यमुनानगर का अग्निकुंड बराज विभाग की लापरवाही के चलते बाढ़ जैसे हालात, दरारों से रिस रहा है पानी। पिछले साल 2013 में अग्निकुंड बराज के 18 गेटों पर बाढ़ का पानी 8 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा नापा गया, तीनों गेटों में दिख रही है दरार। दिल्ली और आगरा के बीच हाई स्पीड ट्रेन चलाने की तैयारी, 3 जुलाई को ट्रायल रन। पूरे ट्रायल रन को खास तरह के हाई स्पीड कैमरों से किया जाएगा रिकॉर्ड, 90 मिनट में आगरा पहुंचने का लक्ष्य। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना होगा जर्मनी से, जर्मनी ने अल्जीरिया को 2-1 से हराकर अंतिम 8 में अपनी जगह बनाई। फ्रांस ने नाइजीरिया को 2-0 से हराया, जोसेफ नोवो ने गलती से अपना ही गोल कर डाला। उरुग्वे के स्टार स्ट्राइकर लुइस सुआरेज ने आखिरकार मानी गलती, ट्वीट के जरिए टली के खिलाड़ी चैलिनी से मांगी माफी।